अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप तमाम को ईद उल अज़हा मुबारक हो। सुन्नत इब्राहीमी अदा करने के बाद यकीनन बहुत एनर्जी और के साथ और ताज़ा दम होकर आप तशरीफ़ लाए होंगे। आज हमारी मामूल के मुताबिक हाज़िरी काफ़ी कम है। स्टार्टिंग में शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, एक मैसेज जो वक्त पे आता है वो लेट आया, जिसकी वजह से बहुत से लोग समझे शायद बारिशों की वजह से छुट्टी मिल गई आज हमें, लेकिन मैसेज बाद में चला गया था। यानी हो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी लोग भी आ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा वो शेयर करें, ज़रा बताएं। सॉरी, दोबारा बताइएगा ज़रा। अच्छा, जो डिस्कस किया उसमें कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो फ़ेल मुज़ारे के हवाले से, फ़ेल माजी मारूफ़, माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल, उसका बनाने का कायदा, उसकी पहचान, उसका फार्मूला, कहीं पे कोई मुश्किल है, कोई सवाल है तो पहले वो बताइए, उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब किताब दिखाएं, किताब दिखाएं। व्हाट्सएप पेज नंबर 104 है, हरूफ नासबा। हरूफ नासबा ऐसे हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। नस्ब का क्या मतलब होता है? ज़बर देते हैं। हरूफ नासबा बुनियादी तौर पर 4 हैं: अन, लन, कई, इज़न। ये आपके किताब में 104 पेज है, 104 पर, वहाँ पर ये चारों हरूफ मौजूद हैं। 104 104 हरूफ नासबा, अन, लन, कई, इज़न। अन जब किसी फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है तो जिस हरफ के आखिर में पेश होता है उसको ज़बर दे देता है, और नून इराबी गिरा देता है। नून इराबी क्या होता है? 2 नून होते हैं, एक है नून इराबी और दूसरा है नून जमा मुअन्नस। नून इराबी और नून जमा मुअन्नस में क्या फ़र्क है? फ़ेल मुज़ारे की गर्दान याद है? कोई पढ़ेगा, सुनाएगा? यफ्ताहु, यनसुरु, यजलिसु, याबुदु, कोई गर्दान? पढ़ेंगे, सुनाइए। याबुदु, याबुदु, याबुदानी, आगे ताबुदु, ताबुदानी,
ताबुदू ताबुदानी, क्या आगे आएगा? या अबुदना। आगे या बुदू या बुदानी या बुदूना ताबुदू ताबुदानी या बुदना ताबुदू ताबुदानी ताबुदना ताबुदीना। ये कितने सीगे लिखे मैंने? ये 7 नून हैं। अब अगर हम शुरू पढ़ें या बुदू या बुदानी या बुदूना, फिर है ताबुदू। जिस फेल मुजारे के सीगा में आखिर में नून आ रहा है, हमने उनको देखना है। या बुदानी या बुदूना, ताबुदू ताबुदानी या बुदना, ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना, ताबुदानी ताबुदानी। कितने अल्फाज हो गए? टोटल नून कितने सीगों में आ रहा है? मसला ये है कि गर्दान याद ना होने की वजह से लोगों को हो रही कन्फ्यूजन। अब मैं पूरी गर्दान लिखता हूँ, अब आपने मुझे बताना है कि इसमें नून कहाँ कहाँ हो रहा है। या बुदू, मेरे साथ तो पढ़िए, कोई तो मेरे साथ पढ़े। आगे ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना ताबुदीना ताबुदानी ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना ताबुदीना ताबुदानी ताबुदना आबुदू। कितने गिने पूरे हो गए सीखे? ताबुदू ताबुदानी ताबुद या बुदना, ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना ताबुदीना ताबुदानी ताबुदना ताबुदू। जी बताइए कहाँ हो? याबुदू याबुदानी याबुदूना ताबुदू ताबुदानी याबुदना। 6 सीखे हो गए। ताबुदू ताबुदानी ताबुदूना, मुज़क्कर गायब। ताबुदीना ताबुदानी ताबुदना, आबुदू नाबुदू। अच्छा आप बताइए नून कहाँ कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नून बच गए? कौन कौन से? या बुदना ताबुदना। ये कौन से सीखे दोनों? जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। इन 2 नून के अलावा जिस पे मैंने सर्कल नहीं किया, जिन पे सर्कल किया है, ये नून इराबी कहलाते हैं। इनको नून इराबी कहा जाता है। नून इराबी क्यों कहा जाता है? जब कोई इराब इससे पहले आता है, हुरूफ नास्बा हो, हुरूफ जाज़मा हो, तो ये नून इराबी ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बाकी इसके अलावा चीज़ वो रहेगी। जैसे या बुदानी है, ठीक है, तो नून ख़त्म हो जाएगा, ये बाकी रहेगा। और एक होता है लामे अमर भी होता है,
ताकि एक कुरान की एक आयत है, सूरा ज़ारियात है, आयत नंबर 56 है। ये लफ्ज़ है आखिर में, आप लोगों को आयत याद होगी ज़ुबानी। सूरा ज़ारियात की आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी। ये नून की नीचे ज़ेर है। असल क्या था? याबुदूनी, ये भी नून था, साथ या भी था। तो या जो है मुतकल्लिम का है, ये या ड्रॉप हो गया इस्लाम की वजह से, तो लियअबुदूनी ये नून के नीचे ज़ेर रहा। असल में था लियअबुदूना, तो वो जो है इस्लाम की वजह से ये नून के बाद या जो है ड्रॉप हो गया, तो नून के नीचे ज़ेर या की वजह से रह गया बाकी। इसको लाम अमर कहते हैं। और ये जो नून राबी है, कोई भी इससे पहले आमिल आएगा तो ये 7 नून ड्रॉप हो जाएंगे, 2 नून बाकी रहेंगे। इसको नून जमा मुअन्नस कहा जाता है। ये नहीं ड्रॉप होते, नून जमा मुअन्नस। अलबत्ता नून राबी जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। अब मालूम हुआ कि नून राबी कितने सीगों में है, कितने अल्फाज में आता है? 7 अल्फाज हैं। सिर्फ 2 नून जो हैं जमा मुअन्नस के, ये आप निकाल दें, बाकी 7 नून राबी रहेंगे। अब इनके शुरू में अगर हरूफ नास्बा आन लन कई ईदन, ये 4 हरूफ हैं, अगर ये आते हैं तो ये उनको नस्ब दे देते हैं। अब आइए देखते हैं, इसकी मिसालें कुरान में मौजूद हैं, हमारे पास आयात भी मौजूद हैं। ये समझ आ गया आप लोगों को? जी, कहाँ मुश्किल किसको? डॉक्टर साहब हो गए क्लियर? हरूफ नास्बा कितने हैं? कितने हैं हरूफ नास्बा? नाश्ता सब ने किया है ना? किया नाश्ता? कौन कौन से हरूफ हैं हरूफ नास्बा? ये ऊपर लिखे हुए हैं, पढ़ के बता दो वहाँ से। हरूफ नास्बा कितने हैं असगर भाई? क्या हाल है, खैरी से? कितने हरूफ नास्बा है? अन लन कई ईदन, 4 हरूफ हैं हरूफ नास्बा। जब ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आते हैं तो उनको नस्ब दे देते हैं। सॉरी, जी जी, 2 और भी हैं, उस पर डिस्कस भी करते हैं। सॉरी, दोबारा बताइए क्या कह रही? अभी बता देता हूँ। अच्छा, ये तो थे 4 हरूफ नास्बा, और हरूफ जाज़मा भी है, लेकिन उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात देखिए कि जब हम लफ्ज़ कई लिखते हैं ना, इसके पीछे लाम भी साथ होता है, इसके लाम ताकीद कहते हैं उसको। और हत्ता आप लोगों ने हरूफ किस में पढ़ा था? हरूफ जारा में। हरूफ जारा में हत्ता भी शामिल है, लेकिन जब ये हत्ता किसी इसम के शुरू में आता है तो वहाँ पर जर देगा, और अगर फ़ेल के शुरू में आता है तो नस्ब देगा। तो इस लिहाज से 2 हरूफ मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, आपकी बुक में मौजूद हैं, इसलिए कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। पहले सिर्फ इनका इस्तेमाल आप देखें, और इसके मुताबिक अब हम कुरानी आयात जो है यहाँ पर है उस पर डिस्कस करते हैं, ताकि आप देखें कि इसका मफ़हूम क्या था। 104। पढ़ना नहीं होगा। ये एक आयत है,
ये लफ्ज़ हत्ता यतबय्यना, हासिल में था यतबय्यनु, नून के ऊपर पेश था। तो कहा यह गया है कि हत्ता के बाद जो है लफ्ज़ अन पोशीदा होता है। आप समझेंगे कि जब ये किसी फ़ेल के शुरू में हत्ता आएगा तो उसके बाद अन जो है, अन इसके अंदर ऑटोमेटिकली मौजूद है, लिखा नहीं जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा, मफ़हूम उसका होगा हत्ता यतबय्यनु की जगह पे हत्ता यतबय्यना, नून के ऊपर पेश था, यतबय्यनु है। अब यतबय्यनु की अगर आप गर्दान करते हैं यतबय्यनु, यतबय्यनानि, यतबय्यनूना, तो यहाँ पर इस नून के ऊपर पेश था, तो हत्ता के बाद आन जो है इसके अंदर पोशीदा मख्फी है, इसी बिना पे इसका यतबय्यना पढ़ा गया। कुरान की आयत भी मौजूद है हत्ता यतबय्यना, यहाँ तक कि वो वाज़ेह हो जाए। अब इसके बाद अगर हम देखें लाम जब आएगा, लाम अमर होता है, लाम नहीं होता है, इस पे अभी हम नहीं जाते ताकि आप लोग अभी कंफ्यूज ना हों, लेकिन जब तक इसको डिस्कस नहीं करेंगे अगली हमें मश्क समझ नहीं आएगी। पहले जो हरूफ नासबा है इसको आप समझ लीजिए कि हरूफ नासबा कितने हैं? 4। कौन कौन से? कई ईज़न, ये इसम के शुरू में दाखिल होंगे या इस हर्फ के शुरू में आएंगे? ये फ़ेल के शुरू में आएंगे, ठीक है। उसमें एक हत्ता भी पाया जाता है और आनलन के ईदन हत्ता भी, लेकिन हत्ता कहाँ पे आएगा? ये देखा था पहले हमने पढ़ा था कि रूफ़ जारा में से भी है। रूफ़ जारा में से कैसे? रूफ़ जारा कितने? 17, याद है किसी को? बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंदो मुदखला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला, 17 रूफ़ जारा हैं, उनमें से हत्ता भी है। और हत्ता अगर तो आएगा इसम के शुरू में तो क्या करेगा? जर देगा उसको, हरूफ जारा में होगा, इसम के शुरू में, क्योंकि हरूफ जारा कहाँ पे आएंगे? इसम के शुरू में आएंगे। और अगर फ़ेल के शुरू में हत्ता आएगा तो उसके अंदर अन जो है वो मुक़द्दर होता है, पोशीदा होता है, मख्फी होता है, और फ़ेल के शुरू में आएगा तो उसको नस्ब देगा। ये तो रहे हरूफ जारा। इसके बाद हरूफ के जारा के बाद एक और है हरूफ जाज़मा। हरूफ जाज़मा क्या होते हैं? जाज़मा, जज़म किसे कहते हैं? हरूफ जाज़मा वो होंगे जो फ़ेल को जज़म देंगे। नंबर 1 लम, लम्मा, और इसको हम पढ़ेंगे लाम अमर, ठीक है। लाम अमर का मतलब है कि लाम के नीचे ज़ेर होगा, और लाए ला नहीं, ये इसको हम लाए नहीं भी कह सकते हैं। इन, और है मन, ऐनमा, ये है हरूफ जाज़मा। हरूफ जाज़मा किसके शुरू में आएंगे? हरूफ जाज़मा फ़ेल के शुरू में आएंगे। करेंगे क्या? जज़म देंगे। किसको जज़म देंगे? जिसके आखिर में पेश है। जिस फ़ेल के आखिर में, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में पेश होगा उसको जज़म देंगे। लम, लम्मा, लाम अमर, लाई नहीं, इन, मन, ऐनमा। आप थोड़ा सा इनको ज़रा याद कर लें, रिपीट कर लें 2-3 दफ़ा, ताकि आपको पता हो कौन कौन से हैं। ये 2 मिनट का टाइम है, आप इसको देख लें ज़रा, फिर इसके बाद इसकी डिस्कस करते हैं आगे। आपकी किताब में दिए गए हैं, किताब में मौजूद हैं ये। हरूफ नासबा में भी है ना, वो लाम ताकीद कहते हैं उसको जी। लाम अमर एक ही होगा। चले आगू। अब आपके पास देखिएगा कि उर्दू के अल्फाज मौजूद हैं, इनकी अरबी बनाना होगी, लेकिन इससे पहले इनका इस्तेमाल आपको मालूम हो गया
कि हुरूफ नासबा और हुरूफ जाज़मा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। अब अगर हम देखते हैं लम, ये लम फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएगा। अब लफ्ज़ है यज़हबु, तो क्या करेगा इसको? ये लम जब किसी फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है तो अमल क्या करता है, एक्ट क्या क्या होता है इस पर? नंबर एक, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जहाँ पेश होगा उसको क्या करेगा? जज़म देगा। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? लम जाज़मा, हुरूफ जाज़मा की बात कर रहा हूँ। क्या करेगा? जज़म देगा इसको, लम यज़हब। और तर्जमे में क्या तब्दीली आएगी? फ़ेल मुज़ारे में कौन से टेंस पाए जाते हैं, कौन से ज़माने पाए जाते हैं फ़ेल मुज़ारे में? हाल और मुस्तक़बल। लेकिन जब लम शुरू में आएगा तो क्या तब्दीली आएगी? पास्ट हो जाएगा एक और नफ़ी में जाएगा। माजी में तर्जमा इसका किया जाएगा और नफ़ी में किया जाएगा। यज़हबु का क्या मतलब होता है? यज़हबु, यज़हबु वो जाता है या जाएगा। लम यज़हब वो नहीं गया। अब इसको अगर मैंने ऐसे पढ़ा दिया जैसे पढ़ाया तो शायद कोई 20-30, बड़ी बात है कि 50% समझ में आया होगा। अब जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बात आएगी समझ में। प्रैक्टिस कैसे होगी? पहला सीगा हमने लिखा, अब दूसरा कैसे आएगा? लम यज़हबानी था ना, लम यज़हबु, यज़हबा, यज़हबु, यज़हबानी। क्या लिखूं मैं अभी? जाज़मा का मतलब जज़म और नून इराबी ड्रॉप। लम यज़हब, लम यज़हबा, ठीक है। और फिर जमा का सीगा कैसे आएगा? लम यज़हबू। आगे लम तज़हब, लम तज़, आगे तज़हबा, आगे जमा मुअन्नस गायब का सीगा क्या आएगा? ये नून के ऊपर तशदीद कहाँ से आ गई? तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अभी पता चलेगा। लम यज़हब, लम यज़हबा, लम यज़हबू, लम तज़हब, लम तज़हबा। बताइए क्या लिखूं? वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब। आगे जमा मुअन्नस गायब का सीगा क्या आएगा? असगर साहब चले छोड़े, इसको छोड़ दें, वैसे सीगा बता दें। यज़हबू, यज़हबान, यज़हबूना, इस तरह बता दें। एक सब्र तो करें, थोड़ा सा कोशिश करने दे लोगों को ज़रा। जी, यज़हबू की गिरदान यज़हबना, अब इसका नून के साथ क्या करेंगे? इसका नून गिरा देंगे, ड्रॉप करेंगे। लम ने इस पर क्या अमल किया? इस पे क्या तब्दीली आई है? कोई फ़र्क का तब्दीली आई है कोई? ये क्या गिरा देंगे नून इसका? नून जमा मुअन्नस नहीं ड्रॉप होगा। मैंने बताया था दो नून बाकी रहेंगे, नून इराबी गिर जाएंगे। नासबा हो जाज़मा हो, हुरूफ नसब नासबा में से आ जाए या हुरूफ जाज़मा में से आ जाए, नून इराबी गिर जाएगा, लेकिन नून जमा मुअन्नस जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। लम यज़हबना, आगे जल्दी जल्दी आगे बताइए। लम तज़हब, वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। लम तज़हब, लम तज़हबा, आगे लम तज़हब,
तज़हबू। आगे लम तज़हा, जी क्या आएगा? वाहिद मुअन्नस हाजिर, वैसे का सीगा आएगा। पहले इसके वाहिद मुअन्नस क्या आएगा? पहले सिंपल बता दे लम को हटा के। सिंपल बता दें वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा क्या आएगा? सब्र करें, लोगों को कोशिश तो करने दें। यू आर विनर जी। तज़हबना वाहिद मुअन्नस हाजिर, बीच में एक गैप आ गया ना, तो उस गैप का असर तो आएगा। जब एक गाड़ी कंटिन्यू चलती रहती है तो ब्रेक नहीं होता। तज़हबा, तज़हबूना, तज़हबीना। अब जब तज़हबीना के शुरू में हम लम लगाएंगे तो क्या एक्ट होगा? तज़हबीना, नून राबी ड्रॉप हो जाएगा। तज़हबी, लम तज़हबी, आपका जवाब दुरुस्त था। आगे लम तज़हबी तस्निया मुअन्नस हाजिर। आगे लम तज़हबा, लम तज़हबा, नून ड्रॉप फिर यहाँ पे होगा। अब आगे जमा मुअन्नस हाजिर क्या आएगा? जी जमा मुअन्नस हाजिर। तज़हबना, इसका नून ड्रॉप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नून जमा मुअन्नस है। सिंगल मुअन्नस का नून तो ड्रॉप होता है, लेकिन सब जब जमा हो जाएंगे पूरी दुनिया की ताकत उस नून को नहीं गिरा सकती, क्योंकि जमा मुअन्नस का नून है। वो कौन गिरा सकता? नहीं गिरा सकता। डॉक्टर साहब ऐसा ही है हिम्मत। कोई कायदा, कोई फार्मूला नहीं है। जब इत्तेफाक हो जाए मुअन्नस जमा मुअन्नस का तो कोई नून नहीं गिरा सकता। जितने मर्जी आप आमिल ले आएँ, बंगाली बाबा ले आएँ, कुछ भी कर लें आप, कोई आमिल असरअंदाज नहीं हो सकता। लम तज़हबना, आगे मुतकल्लिम लम अज़हब और लम नज़हब। यहाँ पे देखें जज़्म आ गया। अब ये लिखा हुआ आपका अरबी में, अब इसकी उर्दू में तर्जमा ट्रांसलेट करते हैं। वो दो मुज़क्कर नहीं गए। लम यज़हबा, वो सब नहीं गईं। लम यज़हबना, ठीक है। उन सब मर्दों ने मदद नहीं की। अभी पता चलेगा, लिखा हुआ है, पैटर्न वही है। उन सब मर्दों ने मदद नहीं की। लम, ये आखिर में क्या है? थोड़ा सा लाउडली बोले, हाथ हटाए मुंह से। हाँ, लम यंसुरू, ठीक है। हमने मदद नहीं की। लम नंसुर, आखिर में जज़्म आ जाएगा, ठीक है। वो दो मुज़क्कर दाखिल नहीं हुए। खा के ऊपर पेशी रहेगी। यदखुलू, यदखुलू, यदखुला, यदखुलाने से तो उसको हटा देंगे। तुम सब मुअन्निस ने इबादत नहीं की। तुम सब मुअन्नस ने इबादत नहीं की। जी ठीक है, दुरुस्त। लम ताबुदना। अब इसकी गर्दान कौन सुनाएगा? लम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए यफ्ताहू से पढ़ना है। पैटर्न यही है, इसी तरीके से बस पढ़ते जाए, देखते जाए। थोड़ा सा लाउडली प्लीज। लम यफ्ताह, ठीक है। ता के ऊपर है लम तफ्ताह,
ठीक है, यहाँ से आएंगे फिर ना, ये बीच में चल पर लम तफ यफ्ताहना किया है, ठीक है। ता के ऊपर वो देखिए, ता वही रहेगा, लम तफ्ताह, तफ्ताहू, लम, ठीक है। क्लैपिंग होनी चाहिए लेकिन मस्जिद में नहीं करेंगे, समझ लें क्लैपिंग हो गई है जी। लेडीज़ फर्स्ट। अब यहाँ कौन है बताइए? असगर भाई नज़र आपके ऊपर आ रही सबकी कि सबसे आगे बैठे हैं, हमारी क्लास के सीयर यही हैं। ना 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 लफ्ज़ चेंज करेंगे, आकुल पे आए या अशरफ पे आ जाए, चाय पिलाएंगे, खिलाएंगे तो है नहीं ये। लम यशरब, लम यशरबा, लम यशरबू, लम तशरब, लम तशरबा, लम तशरबी, लम तशरबा, लम तशरबना, लम यशरबना, लम तशरब, लम तशरबा, लम तशरबू, लम तशरबना, लम अशरब, लम नशरब जी। ताबाखा यतबाखू, फाताहा यफ्ताहू। कहते ये तबाख हम तो नहीं है ना, हमारा काम है, हम तो कहते हैं अभी खाना तैयार हो गया जी, खाना तैयार है अभी ले आती हूँ, बस इतना ही है। बाकी तो तैयार जिन्होंने करना है कि उनसे पूछें। तो ताबाखा यतबाखू, फाताहा यफ्ताहू, लम यतबख। अभी थोड़ा सा पता चल जाएगा ना रुफ़े कलकला कितने वाजे हुए हैं, ज़रा ये खा के आवाज़ भी आ जाएगी उसमें ज़रा। तो है कोई सुनाएगा लम यतबख से ताबाखा यतबाखू जी, वरना इधर से नज़र जी। मुनव्वर भाई क्या ख्याल है, अंडा वंडा बना लेते ना घर में, पकाना आता है? नहीं, कोई नहीं कोक का काम जानता है, जानते हैं? अब वो बहुत आसान है, इसी पैटर्न पे लम यतबख आप शुरू करिए। अच्छा प्रैक्टिस करेंगे फिर। यतबख से लम यतबख, ठीक है। लम, ठीक है। ततबखा, ता आएगा शुरू में, किसके आखिर में? पेश किसी के आखिर में नहीं है। ताबाखा यतबाखू, तो है ये बतख जिसे कहते हैं उर्दू में बतख। ताबाखा यतबाखू याकुलू, आसान है ये तो ना मुनव्वर भाई, खाना तो आसान है। तो याकुलू से सुनाइए, लम याकुल, चश्मे का मसला, आगे आ जाए, चेयर खाली है। लोडली लोडली लोडली, लम याकुलू, चलिए आसान करते हैं, हम सब ने नहीं खाया। ऊंट नहीं खाया, ठीक, वैसे ऊंट की बात नहीं हो रही, हम सब ने नहीं खाया। लम, हम सब ने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मैं खाता हूं। आकुलू, आप खाते हैं, आप सब खाते हैं, आप सब खाती हैं। ताकुलना,
आप सब खाती हैं, आप एक खाती हो, आप एक खाती हो। क्या कह रहे हैं आप? घर में यही बोलते हैं ना, आप सब खाते, आप एक खाती हो, आप एक खाती हो। ताकुलीना। अच्छा, ताकुलीना अगर इसके शुरू में हम लम लेकर आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ताकुलीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, अकेली मुअन्नस का नून गिर जाता है। लम ताकू इसी वजन पे आएगा, क्या आएगा? लम ताकुली। ठीक है, कुछ समझ में आया? लम का और अन का अगर हम पढ़ते हैं, अगर इसके शुरू में अन लगा दें, इसके शुरू में अगर हम अन लगाते हैं तो फिर क्या फ़र्क आएगा? अन, अन यद, अन यज़हबा, अन यज़हबा। अब इससे कौन गिरदान करेगी? इसी को पढ़ना है, ज़रा अन के साथ पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ज़बर आएगा, अन आएगा तो अन तज़हबा। जी जी जी, यहाँ पे या है। अन लगाएंगे लम की जगह पर। ठीक है, ज़बर आ जाएगा। बिल्कुल, नून इराबी गिर जाएगा। नून मुअन्नस कोई माइका लाल नहीं गिरा सकता उसको, जमा वाला, जब इत्तेफाक हो। जमा का नून जो है नहीं ड्रॉप होता, नहीं गिरता, कोई भी उसके शुरू में आमिल आ जाए। अन का लम का इस्तेमाल समझ में आया? नहीं, क्या आया डॉक्टर साहब? कोई बताएं मुझे, क्या समझ में आया? अन और लम में क्या फ़र्क है? लम मीनिंग में क्या फ़र्क होगा? जब लम आएगा तो माजी मनफी में चला जाएगा, माजी नफ़ी में, और अन आएगा तो तर्जमा उसका मुजारे का ही रहेगा, लेकिन ये के माना आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप देखें उर्दू में लिखे हुए जुमले जो हैं इसकी ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन पहले आप इसका अगर सेंस अब समझ में आ गया फ़र्क क्या क्या होता है इसका। अन यज़हबा, ये कि वो दो जाएंगे। अभी हम देखते हैं, इसकी ट्रांसलेट करते हैं, अल्फाज भी हमारे पास मौजूद है उर्दू के। जी, उर्दू के जो जुमले मौजूद हैं ज़रा देखिए इनको, पढ़ें डॉक्टर साहब क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसकी इबादत करें। ये सबसे पहले उर्दू जुमला क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ने, आपकी उर्दू में उर्दू जुमला वानी 104 पेज पे था। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसकी अगर सिर्फ बहुत आसान है, इसकी ट्रांसलेट करना कुछ मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप इसको यहाँ तक देखें, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हमें की जगह पर ये देखें अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया, बस अल्लाह ने हुक्म दिया। और हुक्म देना का क्या आता है अरबी में? खैर साहब अगर इजाज़त तो 5 मिनट ले लूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या आएगा? माजी में है आमारा,
यामुरु हुक्म देना, अमारा उस एक ने हुक्म दिया, अमारा तो क्या पढ़ेंगे, अमर अल्लाह, अमर अल्लाहु। अमर अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब यहां पे आपने अन का इस्तेमाल करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हम उसकी, दिखाइएगा जुमला, अन आएगा यहां पर, अन, हम जमा मुतकल्लिम का लेकर आएंगे, या आबुदू ना आबुदू, हम इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, या का ना आबुदू हम इबादत करते हैं, अन ना आबुद, अन ना बूदा, बिल्कुल आएगा। अमर अल्लाह अन अबूदाहू, अन की जगह अन जब आएगा तो क्या करता है, फेल मुजारे के शुरू में आता है तो क्या अमल करता है, उस पर ज़बर नसब देगा। नसब हम इस्तेलाह वही इस्तेमाल करेंगे जो ग्रामर की है, नसब का मतलब होता है ज़बर। अमर अल्लाह अन ना अबूदाहू, और हु जो है ये ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगला जुमला क्या है, जी क्या है, मैं चाहता हूं, ये लाम अमर वाला। और जुमला पढ़िए, ये है, क्या तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ चलो जाओ, और इसके बाद दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हारी मदद करें। जी आप देखिए, ताके का लफ्ज़ आता है तो इसका तर्जमा किस में लिखा हुआ है। जब लफ्ज़ ताके आता है तो अरबी का कौन सा वर्ड यूज़ होता है। मैं दोबारा पढ़िए जुमला वो, दाखिल हो जाओ ताकि हम तुम्हारी मदद करें। तुम दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ, ठीक है, तुम दाखिल हो जाओ ताकि हम तुम्हारी मदद करें। अब देखें, तुम दाखिल हो जाओ, तुम दाखिल हो जाओ, दाखला यदखुल से क्या आएगा, तदखुल, दाखिल हो जाओ। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा इसलिए कि अमर हमने नहीं पढ़ा। उदखुल, दाखिल हो जाओ, अमर की बहस अभी नहीं पड़ी। जब तक हम सारी चीज़ों की डिस्कस करेंगे, बीच में जो जुमले आ रहे हैं उससे हट के उसकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। उदखुल, दाखला यदखुल की बजाय आएगा उदखुल, तुम दाखिल हो जाओ ताकि हम तुम्हारी मदद करें। कई नन सुरु ननसुराक, जब कई आएगा तो क्या अमल करेगा, नसब देगा। तुम्हारी ननसुरा का, अल्फाज कितने, 1 2 3 और 4, और वहाँ कितने। लेकिन जिस वक्त ये अल्फाज हरूफ नासबा और जाज़मा की प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आ गया, इससे डबल जुमले भी आ जाएंगे ना बड़े बड़े, आप उसकी ट्रांसलेट यूँ करेंगे। और जब ये करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, तो कुरानी आयत आपके सामने छोटी आएंगी, आप उसकी भी ट्रांसलेट कर सकेंगे और उसकी मतलब समझ सकेंगे उसका इंशाल्लाह। और अभी करने का काम आपका ये होगा कि आप लोगों को जो वर्क दिया जा रहा है वो ये कि हरूफ नासबा और जाज़मा, इसको आप देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको याद करें और इसकी गिरदानें बनाइए आप। जी, बहुत गर्दान आपको फ़ेल मुज़ारे की याद है, उसके शुरू में कभी हरूफ नासबा लेकर आएँ, ठीक है, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ है, और कभी जाज़मा लेकर आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर शेयर करें ताकि जहाँ पे आपकी सलाह हो सके, उसलाह की जा सके और बताया जा सके, करेक्शन हो सके इसकी इंशाल्लाह।
ठीक है, मोहतरम कारी साहब तशरीफ़ फरमा है, अभी आप तजवीद पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तुम दाखिल हो जाओ, असल में था दाखिल हो जाओ। जी जी, ला ले यदखुल, हाँ ले नंसुर ये आएगा, ये की जगह पर ना वो भी आएगा, वो लामे ताकीद का है, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ उसके मुकाबले में कई भी आ सकता है, लेकिन ये लामे ताकीद जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव उसके मुकाबले में। लामे ताकीद के साथ ही आता है, दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हारी मदद करें। इनका इस्तेमाल और इसकी प्रैक्टिस जब होगी तो फिर इनका इस्तेमाल भी आ जाएगा। जब इस्तेमाल आ गया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, दोनों आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है इस माने के लिए लामे ताकीद का इस्तेमाल हुआ है। जी, मतलब इसका वही है जो कई का मतलब है, लेकिन जहाँ पर कई आता है तो वहाँ पर उसके माने में इस्तेमाल होता है। जी, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।